चलेगा सर बोलो। ये सर 3:20 से लेकर सोलह हाँ, चालीस तक चलेगा सर ये। 3:20 ये से, आठवां हाँ। नक्षत्र है ना सर ये। हाँ, आद्रा नहीं है, आद्रा के बाद पुनर्वसु। पुनर्वसु यानी अश्विनी कहाँ है? 3:20। भरणी कहाँ हुआ? 3:20। 26:40। उसके बाद बचा फिर कितना? वो 30। कृतिका दस तीस दस में डिग्री चला एक गया मिनट वृषभ के। वो उसके बाद 30 डिग्री होने में कितना बचा? 3 डिग्री 20 मिनट, तीन। हाँ। है ना? 3 डिग्री से 20 मिनट वो भी तो है, मतलब 13 डिग्री 20 मिनट। तो 10 डिग्री सर हो तभी तो गया। वृषभ वृषभ के 10 डिग्री ऋषभ तक हो का गया ना सर वो। 10 डिग्री हो गया। उसके बाद फिर ये रोहिणी रोहिणी हुआ। 26 40 तक पहुंच गया। फिर 13 डिग्री 20 मिनट, यानी 10 और 13 यानी 23 डिग्री 20 मिनट। वहां पे बचा हाँ कितना? सर ठीक। बचा कितना? ठीक। सर 6:40 बचा सर ओ। छह छः चालीस बीस बचा है। तो छः छह चालीस चालीस बचा ठीक है सर। हाँ, तो वो 6:40 मृगशिरा का आ गया। हाँ सर 6:40 और 6:40 तो वहां पे आ गया, तीस दूसरे पे डिग्री आ गया हो सर गया। अब मिथुन वाले में। वहां पे 13 डिग्री 20 मिनट माइनस 6 डिग्री 40 मिनट कितना आया? सर 23। वो गया, वो गया मिथुन में। जी सर 23 20 हो गया। सर ये 6:40। 6:40 से अब फिर हाँ। से कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है क्या अभी? नहीं सर मेरे को पूरी आ रही था, 3 4 5 6। ये सातवां नक्षत्र है सर एक तरीके से ना ये। हाँ, हाँ तो सर ये अपना वहां तक जाएगा ना सर, एक तो 3:20 तक तो 6:20 तो जाएगा वहां पर अपना मिथुन में। और 6:20 जाएगा अपना कर्क में। हाँ, हाँ, गुड। 6:20 वहां कर्क में आएगा, 6:20 वहां पे जाएगा, 2 पद वहां पे जाएंगे मिथुन में, 2 पद इधर आ जाएंगे यहाँ पे कर्क में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। 6:20 नहीं है यहाँ पे। 13 डिग्री 20 मिनट नहीं। तो टोटल चार चार पद होते हैं ना। नहीं नहीं, वो आखिरी के 2 पद हो गए, छह छह उसके हो गए ना, हाँ, तेरह बीस आखिरी तेरह के बीस छह दो चालीस पद हो गए ना रहेंगे। सर। आखिरी के दो हाँ। पद रहेंगे मिथुन में। और नेक्स्ट दो हाँ पद चले जाएंगे कर्क में। इसमें कर्क में आ जाएंगे। ठीक है। तो पहला जो कर्क में आएगा, माने लास्ट वाला जो दो पद आएगा मिथुन वाला, वो देवगण होगा। जी। और कर्क का जो पहला दो पद होगा वो भी देवगण होगा। जी सर। फिर देवगण, फिर होगा क्या? नरगण। फिर अक्षसगण खत्म। उसके बाद तो जाएगा मघा नक्षत्र में ना। जी जी फिर मगा में आ जाएगा सर, तो फिर से तो केतु फिर वाले तो पानी शुरू वही होंगे। 159 वाला स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी। हाँ समझ में आ गया ना बाबू? जी जी सर जी सर। चलो, कोई बात नहीं, कोई डाउट हो पूछ लेना। ठीक है। चलो, तो अब मैं पुनर्वसु के बारे में बताता हूँ। पुनर्वसु नक्षत्र में जो पैदा होंगे जो भी जातक, यानी दो पद उधार मिथुन वाला, दो पद कर्क का, लेकिन इनके गुण सभी के लिए, दो और दो चार पदों के लिए। ठीक है। पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा हुए जातक संयमी होंगे। उनके अंदर पेशेंस बहुत होगा। बहुत सर गुणी पहले क्या व्यक्ति। बोला था आपने सर। संयमी बोलते हैं, संयम होता है ना जिसके अंदर। संयम मतलब पेशेंस, धीरज वगैरह। अच्छा पेश। हाँ, हाँ। जी। वो सुन के भी तो नोट बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। आ, चलो, आपके लिए एक और वर्ड बता देते हैं। संयम गुण युक्त। ठीक है। माने जो बृहत संहिता में जो ओरिजिनल वर्ड बताया हुआ है, मैं वो बता दिया। ठीक। बृहत संहिता में यही वर्ड बताया हुआ है। बृहत क्या बोलते हैं वो, क्या बोल रहे थे अभी, भूल गया फिर। हाँ, संयम गुण युक्त। संयम गुण युक्त। संचम गुड न्यूज। हम्म, ये सुखी होते हैं, सुशील होते हैं। मैं वो श्लोक दिमाग में ला रहा हूँ और श्लोक को ही जो है ना वो डायरेक्ट ट्रांसलेट करके हिंदी में दे रहा हूँ। ठीक है। आ, हाँ, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है। ये इस नक्षत्र में जातक पैदा हुआ व्यक्ति जो है ना रोगी होता है।
रोगी होता है। ये लोग ना प्यासू होते हैं। किसी भी चीज को पाने की ललक और उत्सुकता इनके अंदर अधिक होते हैं। इसलिए पुनर्वसु का आ, पैदाइश वाले जातक जो है ना, वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट में अगर कोई शोध करने वाला हो, तो कुछ नक्षत्र हैं जिनको शोध करने के लिए, जो स्पेसिफिक उन्हीं नक्षत्रों की जातक को ही शोध करने की एक्स्ट्रा ताकत भगवान ने दे रखे हैं। उसमें से एक पुनर्वसु। ठीक है। जब माने पढ़ते पढ़ते टोटली आपको हम ये कर लेंगे। 27 नक्षत्र और 28वां अभिजीत है। 28वां अलग से कभी बताएंगे। अभी तो हम जस्ट 27 पे ही बात करेंगे। ठीक है। ये लोग इतने मतलब सेल्फ सैचुरेटेड होते हैं। सेल्फ सेंटर्ड नहीं, याद रखना। सेल्फ सेंटर्ड लैंग्वेज नहीं है, सेल्फ सैचुरेटेड। मतलब होता है ना, थोड़े में ही वो अपने आप को संतुष्ट मान लेते हैं, जो भी मिले। इनको ना सिर्फ अ, माने क्या बोलते हैं ना, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उतना ज्यादा इनका ये नहीं, दिमाग नहीं चलता। इनका चलता है शोध में। मतलब इनके दिमाग में एक ही चीज होता है, इस वाले जातक के पास, आई हैव टू डू समथिंग थ्रू विच आई कैन रिकॉग्नाइज फॉर एवर। ये इनके दिमाग में रहता है। अब ऐसे हमारे साथ एक पुनर्वसु नक्षत्र शायद हैं। नीरज सर, आप पुनर्वसु के हो ना? मेहता जी। अच्छा चलिए, वो शायद कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट पुष्या। हाँ, चलिए फिर दोबारा कनेक्टेड हुए। नीरज सर, उनका बहुत डिस्टर्ब हो रखा है मेरे ख्याल से। चलो कोई बात नहीं। पुष्या, अनुज, पुष्या के बारे में, पुष्या बोलने से क्या दिमाग में आता है बोलो तो? भाई हम लोग एस्ट्रोलॉजर, आप भी एस्ट्रोलॉजर हो। सर पुष्या बोल। सबसे बड़े नक्षत्र होता है सर, ये वैसे तो बताते हैं। हाँ, पुष्या बोलने से सबसे पहला क्या याद आता है बोलो तो? तीन, स्वाति, पुष्या, स्वाति और सतभिजा। तीन ऐसे नक्षत्र हैं जिसके दिमाग में आने से ही क्या चीज आता है बोलो तो? अरे सर समथिंग ध्यान हैव टू बी हैपन, है ना? कुछ तो अब होने वाला। याद है ना? याद मैंने ये पॉजिटिवली, मैं पॉजिटिव साइंस की बात कर रहा हूँ। जी। क्यों? पुष्य जो है, स्वाति में क्या होता है, मोती पैदा होता है। याद है ना? जी। पुष्य में क्या होता है? पुष्य में सबसे बड़ा पैदा होता है वो संन्यास, धर्म को बदलने वाला इंसान, या धर्म प्रचारक, धर्म परायण, कोई तापस, कोई तपस्वी, ये पुष्य में आते हैं। मैं इसलिए, क्योंकि सतभिषा भी अश्विनी जैसा ही है। मैंने बोला ना कि सतभिषा में नक्षत्र मतलब कोई रिवोल्यूशनरी, मतलब वो ये करते हैं, कोई शोध करते हैं। ये तीन नक्षत्र हमेशा दिमाग में, माने जैसे हमारे गुरु ने हमें मेरे दिमाग में बैठा दिया, बस ये पुष्य बोलने से मेरे दिमाग के तीनों ग्रह ये तीनों नक्षत्र आ गए। वैसे ही आप लोगों के भी दिमाग में वैसे होनी चाहिए। पुष्य का मतलब, पुष्य का मतलब होता है जातक होगा शांत,
सौभाग्यशाली, पंडित, ज्ञानी, गुणी, धनी, जितना नी नी वाला चीज आता है ना, हर चीज में वो है। ज्ञानी, गुणी, धनी, है ना। फिर वो धनी मतलब, और एक और आता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अरे, दानी, दानी भी है। ये लोग ना रिवॉल्यूशन लाते हैं अपने सोशल लाइफ में। ऐसा कोई जातक अगर आपको मिले तो देखना, उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो सोच है ना, वो दूसरों से अलग होता है। मतलब थोड़ा सा वो रजनीश टाइप का सोच होता है उनके अंदर। परिवर्तन। बट ये लोग ना चेती चेती मतलब ये करना चाहते हैं, चरई वेती, धीरे धीरे ही अपने आप को बदलते हैं, धीरे धीरे घूमते हैं। और इनके अंदर एक और बहुत बड़ा क्वालिटी होता है, दे आर द गुड लिसनर। इनको ना हर चीज को सुनने की, अ, अगर ऐसी व्यक्ति जनरली, मैं कुछ बहुत सारा तो ऐसा नक्षत्र अधीन कुंडली मिलता नहीं है, एक दो ही मिला है मुझे, जिसमें से मैंने देखा एक कीर्तनिया है। कीर्तनिया मतलब जानते हो ना, वो प्रवचन करने वाले जो होते हैं। कीर्तन करने वाले, भजन कीर्तन। हाँ, कीर्तन कीर्तन भजन करने वाले, उनका एक कुंडली मिला था मुझे। मैंने उनसे एक बात पूछा था कि सब आप मुझे बताइए, आपको ये सीखने में कितना टाइम लगा। बोला, सीख तो मैं 3 साल में ही गया था, बट मैं 6 साल और रिहर्स करता रहा, ताकि शास्त्र अध्ययन में मैं इतना पारंगत बन जाऊं, कोई भी मुझसे कोई भी प्रश्न पूछे किसी भी शास्त्र के अधीन, मैं उनको उस श्लोक के द्वारा उनकी वो समाधान कर पाऊं, उनके वो प्रश्न की मीमांसा कर पाऊं। मैं वो बात अभी तक नहीं भूला। ये लोग हैं पुष्या। वाकई में हमारे गुरु जो बोलते थे ना, वो मैं बाद वाला जीवन में जब प्रैक्टिकल लाइफ में आया, तो हमको लगा कि वाकई में हमारे पूर्वज कितने ज्ञानी, उन्होंने इतनी बारीकी सी चीजों को परखा है, पढ़ा है, समझा है, शोध किया है। उनकी एक एक लैंग्वेज मैं कभी भी नहीं कट पाया हूं आज तक। इसलिए मैं कभी भी आप लोगों को बोलता नहीं हूं कि मेरे मत के अनुसार। शायद आपने सुना होगा, अभी तक मैं ये लैंग्वेज कभी नहीं बोला। हाँ, कुछ शोध मेरा भी है। जब समय आएगा तो मैं उसके बारे में बहुत चर्चा करूंगा। नेक्स्ट नक्षत्र है अश्लेषा। अश्लेषा वैसा ही है, आद्रा जैसा। याद रखना, आर्द्रा, अश्लेषा, ये भी मतलब एक समूह है। जैसे राशियों का समूह होता है, वैसे ही नक्षत्र का भी समूह होता है, इकट्ठे चलने वाले। जैसे मैंने आपको बताया आर्द्रा के बारे में, वही सठ, ठगी, ये आ,
वो समूह में सर आ गए। जैसे बोलिए। ये जो आपने नक्षत्र बताए हैं तीन मेरे को, पुष्य, स्वाति और शतभिषा, जो इस तरह के जो नक्षत्र वाले होते हैं सब बढ़िया माना जाते हैं एक तरीके से। हाँ 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 ये सारे गुण होंगे इनके अंदर। हाँ। मैं आपको फिर समूह करके छोड़ दूंगा, मतलब अलग अलग से ठीक वो ठीक। उसके जो मतलब भाग है ना, विभाग है, वो भी बता दूंगा। और आप लोगों को ठीक। ताकि एक एक सिमिलर मतलब समझने में बहुत आसानी होगा। जैसे मैंने अभी ठीक। आर्द्रा के बारे में पढ़ाया, और अश्लेषा मैंने क्या बोला, आर्द्रा जैसा है। तो एक समूह आद्रा इस जैसा तरह ठीक। नोट करो, आर्द्रा, अश्लेषा, ये एक समूह में आएगा। ठीक है। समूह मतलब होता है समष्टि, माने एक जैसा दिखने वाले, टोटल, मतलब कि ग्रैंड अच्छा, टोटल। ग्रुप भी मतलब कि ग्रुप तीनों का ग्रुप, मिक्स करके यस दो यस, का। ग्रुप 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 ग्रुप, इस तरह से ग्रुप ग्रुप कर लेना, आपको ना चीजों को समझने में बहुत आसान होगा। हमारे उस समय हम जब पढ़ते थे ना भाई, गुरु लोग बहुत डंडा से पीटते थे। आप लोगों को तो मैं पीट भी नहीं सकता हूँ, है ना, है ना, यानी कि कंप्यूटर के बोलो। सर जैसे जो अश्लेषा वाले लोग नक्षत्र होते हैं, इनमें थोड़ा बहुत आदरा की हैबिट भी डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। यस यस, ठीक। यही इसी ठीक। को तो बोलते हैं समूह, मतलब ग्रुप। समूह का एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड है ग्रुप। ठीक है। मतलब आप देखो, हर चीज को याद नहीं रखना पड़ता है ना। जी जी। जैसे जैसे आप पढ़ते हो ना, जैसे देखो, शुरुआत में तो थोड़ा याद करना ही पड़ता है, बट जैसे आप आगे चले जाते हो ना, वैसे ही याद करने का, जैसे मेरे जहन में से डायरेक्ट आ रहा है ये, ओ अच्छा, ये तो ये ग्रुप का है ना। ठीक। तो फिर अलग से बोलने का कोई दरकार नहीं, मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि वो आर्द्र वाला ग्रुप में आ गया अश्लेषा। वही धूर्त, वही मतलब कृतघ्न, वही सारी चीज सेम एज इट इज। घमंडी और क्या, ताकत के नशे वाला बना रहना, हाँ, पसंद एज इट करने इज वाला, अर्थ। हाँ, किसी का उपकार नहीं मानना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। यानी एक, आप देखो, एक आपका एक पूरा टोटल कंप्लीट हो गया, एक जर्नी कंप्लीट हो गया। कहाँ से? ठीक। केतु से लेके बुध तक। हाँ बुध तक। अब इसी चीज का रिवाइव करेंगे हम, इसी चीज का ना क्या बोलते हैं उसको, फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ देखो, जैसे मैंने वहां पे अश्विनी बोला था, अब यहाँ पे कौन सा आएगा, मघा आएगा। मजा फिर आएगा सर। वही केतु वाला नक्षत्र आएगा, लियो से स्टार्ट होगा, सेम एज इट इज आएगा। मालिक तो वही है ना, स्वामी ग्रह तो वही है नक्षत्र के। अब यहाँ लियो से हम चलेंगे कहाँ, वृश्चिक के अंतिम तक, वृश्चिक के 30 डिग्री तक। फिर वहां से स्टार्ट हो जाएगा आपका धनु के फिर 0 डिग्री से, ये क्रम फिर से शुरू होगा अप टू मीन तक। मीन का रेवती तक। ये रेवती तक। ठीक है सर। ठीक है। तो स्वामी ग्रह को अब आप समझ गए। मैं इनकी कुछ जी। और विशेषताएं हैं, थोड़ा वो भी बता देता हूँ। जैसे माघा, देखो, याद रखना, माघा ना, वो क्या हो ना, गंड मूल में आता है, याद रखना। ठीक है। कुछ कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जहां पे हमें नक्षत्र की उपाय करना पड़ता है अगर जातक पैदा है, बट अश्विनी में हमको उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अश्विनी का मतलब ही होता है, कभी इसकी कहानी भी बताऊंगा, कहानी के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। अश्विनी सूर्य का पुत्र है। ठीक है। कैसे है, क्यों है? देखो, पौराणिक कहानी हम इसलिए इतनी बताते हैं ताकि ना हमको ना याद रह जाए, और चीजों को आसानी से हम रिलेट कर पाए। हम इस तरह से व्याख्यान इसी की वजह से करते हैं, मतलब जैसे जिस तरीके से मैंने समझा, मुझे लगता है मैं बहुत बड़ा कोई विद्वान या कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं। ठीक है। मुझे लगता है ना कि मैं सबसे गया गुजरा स्टूडेंट में से एक हूं, बट मुझे याद है
92 में जो हमारे गुरु ने पढ़ाया वो आज तक मुझे याद है। वो इसलिए याद है क्योंकि गुरु ने मुझे माने कहानी के माध्यम से पढ़ाया। आप समझ सकते हो, 92 की बात कर रहा हूं मैं, है जी ना। सर। हाँ, मैं भूला नहीं हूँ, कोई भी चीज नहीं भूला, क्योंकि मेरे गुरु बड़े महान हैं, महान थे सब, महान हैं। उन्होंने मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे चीज डाल दिया, मैं कभी भूल ही नहीं पाता हूँ। मघा, क्या फर्क है? अश्विनी में मैंने क्या बताया था, लोकप्रिय होगा, सुंदर होगा, है ना। हाँ, लोकप्रिय, सुंदर होगा, मत स्वतंत्र चलने वाला होगा, स्वतंत्र चलने वाला, मतिमान, तो भाग्यवान मतलब होगा जिसका दवा के दिमाग बारे में। बहुत तेज चलता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन है तो केतु का ही नक्षत्र इसमें ना जा ये, मघा। हाँ सर, जी जी जी। लेकिन यहाँ आप चीजें बदल रहा है, देखो। अब यहाँ पे ना भोग, अब मैं इसीलिए बोल रहा था कि राशि तत्व और नक्षत्र तत्व को एक साथ मिलाना बहुत जरूरी है। राशि तत्व कैसा है? मघा ये कौन सूर्य, सा राशि है? सूर्य का। सूर्य का राशि है, सिंह राशि है। सूर्य कौन जी। है? राजा। अब मान लो राजा की सन्निकटता किसी को मिल जाए, उसके सान्निध्य किसी को मिल जाए, तो वो क्या करेगा? उसके पास किसी चीज की कमी रहेगी क्या? आप मान लीजिए नहीं राजा की अमात्य बन गए, है ना। आपके पास भृत्य यूं ही राजा ही देगा ना, बहु भृत्य युक्त। आपके नौकर चाकर की कभी कोई कमी नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। अच्छा। पर लोकप्रिय, लोकप्रिय होंगे भी लेकिन ताकत के साथ होंगे, हाँ, क्योंकि सूर्य, सूर्य नहीं वहां पे आ चुका है। लोकप्रिय, नहीं लोकप्रिय नहीं भी हो सकते हैं वो। अच्छा, मैं कहा, अगर सुंदर भी होंगे तो तेज होगा, क्योंकि सूरज की तरह है। हाँ, क्योंकि वहां पे अब सूर्य के घर में है, वो सूर्य की राशि के अंदर इस तत्व को है, तो यहाँ पे क्या होगा, माने चीजें थोड़ा सा अलग होंगी। उसके पास धन की कमी नहीं रहेगा, भृत्यों की मतलब नौकर चाकर की कोई कमी नहीं रहेगा, है ना। वो जैसे सूर्य क्या करता है, सूर्य मतलब देवताओं का, आ, देवों के देव, मतलब शिव शंभु, है ना। फिर वो आपका क्या बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु, इनके भक्त है। तो वो अपने माघा नक्षत्र में पैदा हुआ कोई भी इंसान होगा, वो अपने से बड़ों को उस नजर से देखेगा जैसे त्रिदेव को देखते हैं, यानी उनका आदर सत्कार करना। अब आपको डिफरेंस डिफरेंस करने में मदद मिल रहा है ना, मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ। जी सर। बस ये छोटी छोटी चीजों को जो है समझ लेना, तो आप ना कोई भी चीज को आराम से समझ सकते हो। अच्छा, अब दूसरा क्या है, सूर्य देखो। अब मैं राशि तत्व यहाँ पे थोड़ा सा राशि तत्व को सन्निवेशित करके मैं नक्षत्र को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को यहाँ से क्लू मिल जाए। ठीक है। सूर्य कौन है? राजा। वो तो स्वामी है ना हर एक चीजों का, उसके अपने राज्य की वो स्वामी है, यानी सारे नक्षत्रों माने सारे ग्रहों के भी स्वामी है वो। अब सूर्य क्या करता है, हर एक का देखभाल करता है, हर एक का देखभाल करता है। सूर्य के दिमाग में क्या क्या होता है, अपने राज्य में कौन कौन सा चीज चाहिए, जैसे उद्योग चाहिए, है ना। मतलब कोई भी चीज उसको शुरू से जीरो से स्टार्ट करके हीरो बनना होता है। राजा तो वही है ना भाई।
जो जीरो से शुरू होके वो हीरो बनता है, उसके उद्यम, उसके पराक्रम, उसके इनिशियल, उसके स्किल, उसके पोटेंशियलिटी, उसके स्ट्रैटेजी एक राजा को महान राजा के रूप में, जस्ट लाइक सूर्य, वो क्या करता है, उसको वहां पे वो अ, उस रूप में रखता है। तो माघा नक्षत्र में है तो केतु का ही नक्षत्र, लेकिन वहां पे पैदा हुआ इंसान अब सूर्य की, मतलब उसका एनर्जी उसने वो पाएगा, वो भी उद्यमी होगा, वो उसके अंदर इतना पोटेंशियलिटी होगी, इतना स्ट्रेटेजिक होगा वो, कि मतलब यू कांट अंडरस्टैंड, उसको समझना बहुत मुश्किल हो। नेक्स्ट कौन सा आएगा फिर? पूर्व फाल्गुनी। वही आप यूं कुछ हद तक वहां ग्रुप कर लो, कौन सा भरनी वाला, थोड़ा थोड़ा अंतर है। पूर्व फाल्गुनी के नक्षत्र में पैदा हुआ व्यक्ति सुभाषी होगा, दानी होगा, देखने में बड़ा खूबसूरत होगा, इनको ना ट्रैवल बहुत पसंद होगा, टूरिज्म बहुत पसंद है, हमेशा ये भ्रमण प्रिय होते हैं। हाँ, एक चीज में फर्क है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुआ व्यक्ति, ये लोग ना मैक्सिमम नौकरी करने वाले होते हैं, राज सेवक, सचिवालय ये इत्यादि, डायरेक्ट राजा के निजी अधीन, निजी मतलब जो ये है, क्या बोलते हैं, जैसे मंत्रक, या क्या बोलते हैं उसको एग्जैक्टली exactly, जैसे हमारे अभी इंडिया में तो राजतंत्र है नहीं, बट पीएमओ है ना। पीएमओ में अगर मान हम्म, लो कोई नौकरी कर लिया हो, पा गया हो, तो उसको तो हम्म, बोलेंगे ना कि राजा का निजी सेवक, है ना। हाँ, बट वैसे राजा का निजी सेवक वीडियो भी तो होता है। बस ये चीज याद रखता, ये इससे थोड़े पढ़े लिखे होंगे, आईपीएस आई टाइप के, हाँ, बड़े आईएएस हाई लेवल। आईपीएस बिल्कुल एकदम होंगे ही होंगे, होना ही पड़ेगा उनको। उसके बाद होता है, पूर्व फाल्गुनी के बाद होता है उत्तर फाल्गुनी। अ, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुआ इंसान जो होता है ना, मैं आपको आज एक एक ऐसा श्लोक बोलने का मन करता है। स्वदेशी पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, वो श्लोक याद आ गया। ये है भाई उत्तर फाल्गुनी, विद्वान, ऐसा विद्वान जो अपने की विद्या, अपना विद्या और लॉजिकली माइंड के माध्यम से विश्व की किसी भी कोने में जाके अपने आप को प्रतिष्ठित कर सकता। वो कभी धन के पीछे नहीं जाता, बट धन उसके पीछे पीछे इतना आता है कि वो अपने आप को कभी रोक भी नहीं सकता। मतलब धन, धन के बारे में ना सोचते हुए भी उसके पास अथाह धन आता है। ये ये एक खासियत है, ये सु- इस वाले नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी। उत्तर फाल्गुन, है तो सूर्य का नक्षत्र, बट बड़ा मजेदार चीज है और देखने में इतना अच्छा होता है। अच्छा, वो मैंने गण बोलना भूल गया था ना, थोड़ा बता देता हूँ। कहाँ तक गण बोला था बोलो तो? पुनर्वसु सर वो का, मगध में था ना,
ओ मघा। पुनर्वसु मघा फिर वही मगध में। राक्षसगण, राक्षसगण हो गया। हाँ। उल्टा आएगा ना। हाँ जी। हम्म। नहीं सर, यहाँ पे तो सर वो देवगन आ गया ना, हाँ देवगण, मगध तो देवगण। देवगन। हाँ देवगण, देवगण फिर नरगण, है ना। हाँ जी। फिर वही वैसे ही होगा। माने वही चीज दोबारा समझ लेना, और फिर उसके बाद ज्यादा नहीं बता रहे हैं। ठीक है। ठीक है। हस्ता, नेक्स्ट नक्षत्र। हस्ता नक्षत्र में पैदा हुआ इंसान अति उत्साही होता है। ये लोग ना किसी भी ओहदे में रहे, बिना तस्करी में अपना जीवन नहीं नियत कर सकता। वो चाहे मतलब कोई भी हो, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो, वो अपने आप को बिना डिस्टर्ब किए हुए रह नहीं सकता। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा जी सर सर। हूँ। नेक्स्ट नक्षत्र है चित्रा। चित्रा सर एक नक्षत्र सेकंड। वाले, हाँ बोलो। सर अब जैसे जो एक सेकंड, मगापुर अच्छा, अच्छा। सर जैसे ये जो नक्षत्र वाले हैं या उत्तर फाल्गुनी वाले हैं, इनमें थोड़े कैरेक्टरिस्टिक हम वो उसके रोहिणी के भी, मृगशिरा वगैरह इन सबको भी डाल सकते हैं सर इस हिसाब से तो, थोड़े 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 सकते हैं। हाँ 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 क्योंकि वो सब वो केतु वगैरह उसके है ना सर। हाँ जैसे चंद्रमा के हो गए, उसके बाद हाँ मंगल के हो हाँ, गए। बिल्कुल 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 तो थोड़े बहुत यहाँ भी डाल सकते हैं सर इसको ना। बिल्कुल। वही तो समूह है, वही तो ग्रुपिंग हाँ। है, ठीक। वही तो ग्रुपिंग। बस थोड़ा थोड़ा चेंज है, थोड़ा थोड़ा अंतर है ना। जी। थोड़ा थोड़ा अंतर है, वो अंतर को भी समझना पड़ेगा। ठीक है सर। सर टाइम हो गया है, मैं कल सर आज ना। हाँ कोई बात नहीं। बाकी कल कल की चित्रा हाँ वाला सर। हाँ, चित्रा, चित्रा से कल स्टार्ट करते हैं ना। ठीक।